दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, नेवी और आर्मी की जो ड्राइवर की सिविलियन पोस्ट हैं वो आ चुकी थी, लेकिन अभी एयरफोर्स भी पीछे नहीं है। एयरफोर्स ने भी अपने सिविलियन पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है, जिसमें 3 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं वो जारी की गई हैं। जैसे कि एक तो एलडीसी की है, लोअर डिवीजन क्लर्क की, एक टाइपिस्ट की है और साथ साथ में आपकी ड्राइवर की भर्ती भी आ चुकी है। अब इस वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कौन कौन से स्टेशन पे कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, उनका डिवाइडेशन किया गया है। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म आप किस तरीके से भरेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या कुछ लिखा गया है, ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस कितने साल का मांगा गया है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, फॉर्म कब से भरने शुरू हो जाएंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, आगे का प्रोसीजर किस तरीके से रहेगा, वो सारी चीजें बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी ड्राइवर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप डीआर एजुकेशन ऑफिशियल जो आपका यूट्यूब चैनल है इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर एक भर्ती के बारे में जो भी अपडेशन होती है आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सिविलियन जो मोटर ड्राइवर की वैकेंसीज नेवी में आई थी अभी और एयरफोर्स आर्मी के अंदर आई थी, उसी तरीके से एयरफोर्स ने भी अपनी सिविलियन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें अगर मैं सिर्फ ड्राइवर की बात करता हूं तो उसके लिए कौन कौन से स्टेशंस में कितनी कितनी वैकेंसी जारी हुई हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप जाइएगा सीरियल नंबर 5 के ऊपर, यहां पे आपको सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की वैकेंसी दिखेगी और ये है एक वैकेंसी, सिर्फ एक वैकेंसी है। मैंने आपको बताया ना, चाहे छोटी हो भर्ती चाहे बड़ी हो, आपको अपडेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चाहे भर्ती छोटी हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप सभी को अवेयर कराऊं कि भाई ये वैकेंसी आ रखी हैं, आप इनके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब ये जो वैकेंसी है एक इस स्टेशन पे, कौन सा स्टेशन है, जालंधर पंजाब वाला स्टेशन है, इस पे एक वैकेंसी है जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। तो कोई भी किसी भी कैटेगरी का बंदा हो वो एप्लीकेशन लगा सकता है इस स्टेशन के ऊपर। अगर आगे चलते हैं तो 6 नंबर के आप देखेंगे सीरियल नंबर पे, तो ये भी पंजाब का एक स्टेशन है, पठानकोट के अंदर पड़ता है। इसमें भी सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड जो ड्राइवर की भर्ती है उसके लिए एक ही वैकेंसी है जो आपकी शेड्यूल कास्ट के लिए है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट जो स्टेशन है, अब ये जो स्टेशन थे दोनों, ये हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली का जो मतलब कमांड पड़ता है उसके अंदर दोनों आते हैं, चाहे जालंधर हो चाहे पठानकोट। ये हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न एयर कमांड है उसके अंडर आते हैं, तो उन स्टेशंस पे ये एक एक वैकेंसी है। उसके बाद हेडक्वार्टर जो ट्रेनिंग कमांड है जिसमें 2 स्टेशन है, कौन कौन से, एक तो आपका पड़ेगा बेंगलुरु के अंदर जिसमें एक वैकेंसी है जो किस कैटेगरी के लिए है, तो ये है वैकेंसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ही। उसके बाद दूसरा जो स्टेशन है जो ट्रेनिंग कमांड के अंदर ही आता है चेन्नई में, तो उसके लिए जो वैकेंसी है वो एक वैकेंसी है ड्राइवर की, और वो किस कैटेगरी के लिए है, तो वो है ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तो उसके बाद हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड है, उसके अंदर भी 2 स्टेशन है यहाँ पे, कौन कौन से, एक तो आपका कानपुर का है, एक है चेन्नई का। और इनमें कितनी कितनी वैकेंसी है, तो कानपुर के लिए बात करते हैं, ड्राइवर की एक वैकेंसी है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आती है, यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो हैं वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। और इसके अलावा अगर मैं चेन्नई कमांड की बात करता हूँ, सॉरी हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड में चेन्नई स्टेशन की बात करता हूं, तो इसके अंदर 2 वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए, तो यहां पे एक तो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और एक है आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो अगर यहां पे टोटल बात करें हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड में तो 3 वैकेंसी हो गई, एक तो आपकी कानपुर के अंदर, 2 आपकी चेन्नई के अंदर। और यहां पीछे बात कर रहे थे हम, तो यहां अगर मैं बेंगलुरु और चेन्नई दोनों को मिला के बात करूं तो 2 वैकेंसी हैं। और अगर यहां पे मैं जालंधर और पठानकोट पंजाब स्टेशंस की बात करता हूं तो यहां पे भी 2 वैकेंसी हैं। तो 2, 2, 4 और 3, 7 टोटल वैकेंसीज हैं जो सिविलियन पोस्ट की निकाली गई हैं अलग अलग स्टेशंस के हिसाब से, अलग अलग कमांड्स के हिसाब से। तो आप देख लेना, ठीक है, किस कमांड के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो ये पोस्टल एड्रेस दिया गया है ना, पोस्टल एड्रेस का मतलब ये है कि आपका फॉर्म जो ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा, किस तरीके से भरा जाएगा वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। देखिए फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 3 अगस्त 2024 से आप आवेदन कर पाएंगे। और आपको एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है वो कहाँ पे मिलेगा, एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कहाँ पे मिलेगा, तो डीआर एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है, डीआर एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं सारे के सारे फॉर्मेट शेयर करता रहता हूं। जैसे कि अभी एएससी ड्राइवर का ऑफलाइन मोड में भरा गया था तो उसका फॉर्मेट भी मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया था।
तो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके और इस चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, सारी अपडेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो 3 अगस्त से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और 1 सितंबर 2024 तक आपके ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरे जाएंगे। और ये ध्यान रखेंगे, ये आपकी क्रूशियल डेट भी है, यानी कि चाहे आपकी एज लिमिट हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस हो, सब कुछ काउंट होगा 1 सितंबर 2024 से, ध्यान रहेगा। चले आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो मैंडेटरी में क्या लिखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले लिखा गया है कि मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास आप होने चाहिए या उसके बराबर की आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो 10th पास मिनिमम इसमें मांगा गया है। साथ में हैवी व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पे लाइट लिखा गया, तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना, ऑब्वियस सी बात है, लाइट अगर आपका लाइसेंस बनेगा तभी आपका हैवी लाइसेंस बनता है। तो यहाँ पे हैवी व्हीकल चलाने के लिए अगर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है तो HMV होना भी मैंडेटरी है। तो HMV लाइसेंस होना जरूरी है हर एक के पास, तभी आवेदन कर पाएंगे, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ LMV से काम नहीं चलेगा, HMV यानी हैवी लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा आपको ड्राइविंग की नॉलेज होनी चाहिए और मोटर मैकेनिज्म के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि स्किल टेस्ट के टाइम पे ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। 2 साल का अनुभव मांगा गया है, यानी एक्सपीरियंस मांगा गया है मोटर व्हीकल चलाने का। मोटर व्हीकल चलाने का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब लाइसेंस लाइट और हैवी मांगा गया है तो आप इस प्रकार का एक्सपीरियंस बनवाएं या उसमें लिखवा लें कि आपको लाइट और हैवी व्हीकल दोनों चलाने की नॉलेज है और आपका 2 साल का अनुभव है लाइट और हैवी व्हीकल चलाने का। ठीक है, तो 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका, लाइट एंड हैवी व्हीकल चलाने का, दोनों व्हीकल चलाने का 2 साल का अनुभव मांगा गया है। तो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, ये सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट के लिए बात कर रहा हूं और पे स्केल इसमें लेवल 2 का रहेगा। ठीक है, एज पर मैट्रिक 7 CPC के अंदर आपकी जो सैलरी वो बनेगी। अगर मैं बात कर रहा हूं एज लिमिट के बारे में, तो मिनिमम जो एज लिमिट है और मैक्सिमम एज लिमिट हो क्या कुछ होनी चाहिए। तो इसमें देखिए क्रूशियल डेट के हिसाब से आपकी एज काउंट की जाएगी। तो 1 सितंबर 2024 से आप अपनी एज काउंट करना। मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 18 से 25। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा OBC कैटेगरी वालों को और 5 साल में एज में छूट मिलेगी SC ST कैटेगरी वालों को। ठीक है, बाकी फिजिकली हैंडीकैप इसमें चलता नहीं है, वो LDC वगैरह के लिए है, तो उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर मान लो कोई एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, उनको अलग से यहाँ पे छूट दी गई है 6 महीने की, वो आप अपने रिटायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपकी एज लिमिट के अंदर छूट जो है वो बता दी गई है कि कितनी कितनी छूट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज हैं तो उनको यहाँ पे अलग से एज बताई गई है, 40 अनरिजर्व्ड के लिए, 43 OBC के लिए और 45 SC ST के लिए। बाकी डिपार्टमेंटल कम ही मिलेंगे, इसमें ओपन कैटेगरी के ज़्यादा होते हैं, डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट के लिए होते हैं वो ध्यान रखेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन में बात करते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो इन्होंने बताया जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म आप लगा देंगे, उसके एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स के हिसाब से आपकी जो कोलेटर्स हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए वो इशू किए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर मैं CMTD की बात करता हूँ, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की, तो इसके लिए रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ रहेगा, GK रहेगा और साथ में ट्रेड या पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, यानी ड्राइविंग वाला पोर्शन रहेगा। तो ड्राइविंग पोर्शन के लिए आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो हैवी ड्राइवर की बुक भी आ रही है, आपको पता भी होगा। ठीक है, एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको ड्राइवर की जितनी भी नॉलेज है, चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, सारी नॉलेज आपको हैवी ड्राइवर बुक के अंदर मिल जाएगी। या फिर आप डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर के और वहां से भी डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं हैवी ड्राइवर बुक, या फिर आप ऑल इन वन जो पैक है 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको मिलता है, वो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैंने बिल्कुल टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, बताया हुआ है। उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर के वो भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बुक लेना चाहें तो बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। ये ट्रेड या पोस्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके सारे के सारे उसमें कवर हो जाएंगे, 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पेपर जो है आपका क्वेश्चन पेपर वो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज के अंदर रहेगा। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर रहेगी, बाकी GK, रीजनिंग, मैथ है ना, और ट्रेड रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेंगे।
जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है उस पर ही आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। जो आपका स्किल या प्रैक्टिकल या फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट शायद नहीं होगा इसमें, रिटन के बाद डायरेक्टली आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का रहेगा, ठीक है, यानी सिर्फ आपको पास करना होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद बात आती है फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म का जो परफॉर्मा है, हालांकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया हुआ है, दिखाया हुआ है, लेकिन इस तरीके से थोड़ा ना आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट बनेगा। ये जो फॉर्मेट है ये मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करके, है ना, जो भी सारी चीजें वो इंक्लूड करके, और एक फॉर्मेट आपका पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर DR एजुकेशन ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल उसके अंदर शेयर कर दूंगा। और एक वीडियो और आएगी इसके बाद, जिसमें आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा कैसे आपको आवेदन करना है, कौन कौन सी चीजें किस तरीके से आपको फिल करनी है इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर कैसे फोटो चिपकानी है, साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस प्रकार के लिफाफे में आपको वो डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, साथ में कुछ और अटैचमेंट है, जैसे कि एक लिफाफा है जिसके ऊपर 10 रुपए की टिकट लगा करके खुद का एड्रेस लगा करके उसके अंदर भेजना है। तो सारी चीजें बिल्कुल आपको एक सेपरेट वीडियो में मिलेंगी, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म भरें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करें, और किस तरीके से आप जो है वो किस स्टेशन में भेजेंगे। वो सारी चीजें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। जैसे कि जो नेवी का फॉर्म भरा गया था उसमें आपको बताया था, अभी आर्मी जो AAC ड्राइवर का भरा था तो उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया था आपको। इसी तरीके से एयरफोर्स सिविलियन मोटर ड्राइवर का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, कैसे आपको भरना है, कैसे आपको भेजना है, सारी चीजें एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए यही अपडेशन थी कि नई वैकेंसीज आ चुकी हैं, तैयार हो जाइए और तैयारी में और 4 चांद लगा दीजिए, क्योंकि तैयारी आपको रेगुलर रखनी है। और भी बहुत सारी ड्राइवर की भर्तियां आने वाली हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी नेक्स्ट जो मंथ है, अभी अगस्त का महीना आने वाला है, तो बहुत सारी ड्राइवर की भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो तैयारी मत छोड़ना। और फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि ड्राइवर की कोई भी भर्ती हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर एक अपडेशन DR एजुकेशन ऑफिशियल जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पर सबसे पहले मिलती है, तो आप इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।